चलिए भाई, पेज नंबर है भाई आपके 114। तो पेज नंबर 114, पेज नंबर 114 पर पहला क्वेश्चन है आपका, आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति में है। चलिए, कोई ऑब्जेक्ट है और जी उसका जो त्वरण है वो एक जैसा है, त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन ए से रिप्रेजेंट करते हो आप त्वरण को। तो त्वरण क्या है? एक समान त्वरण है। यदि एक समान त्वरण है, यदि त्वरण एक समान है तो उसकी गति कैसी है? उसकी सरल रेखीय गति है। कैसी है उसकी? सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, वह असमान त्वरण गति में है। असमान त्वरण, अब होगा त्वरण असमान, असमान यानी कि आप जो ग्राफ बनाओ और उसमें त्वरण यू हो जाओ या ऐसे हो जाओ, यानी कि एकदम बड़ा पेड़ घटता चला गया। इस ग्राफ में क्या है भाई? इसमें यदि आप इसे त्वरण कहते हो तो त्वरण कम होता 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 क्या है? घटता चला गया, फिर बढ़ता चला गया। यहाँ पर एक समान रहा, फिर हल्का बढ़ा, बढ़ता रहा प्लस उत्तरा प्लस उत्तरा प्लस उत्तरा इंक्रीज होता है, मतलब के तो ये क्या है? ये असमान त्वरण है। तो यह स्थिति क्या, यह कह रही है आपकी क्या कि असमान वेग, वेग कैसा रहा? यहाँ पे वेग रहा असमान, ठीक है, या असमान गति। यहां से क्या है? सरल रेखीय गति या समान वेग, ठीक है, समान वेग, और यहां पे असमान वेग, ठीक है। क्वेश्चन आपका अगला, एक बस की गति 5 सेकंड में इतने से घटकर इतनी हो जाती है, तो बस का त्वरण। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड में इसने दिया है कि बस की गति 5 सेकंड में, टाइम कितना है? टाइम है 5 सेकंड, समय यानी कि समय कितना है? 5 सेकंड है। और जी देखिए कोई बस है, उसकी जो स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और जी वह घटकर कितनी होगी? वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यानी कि प्रारंभिक वेग उसका कितना है? प्रारंभिक वेग है उसका भाई 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किमी पर आवर। तो पहले तो आप इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करो। मीटर पर सेकंड में 80 मल्टीप्ली 5/18, ठीक है भाई। तो आप इसे काटोगे 2 9 कट जाएगा, और जी 40, यानी कि 200/9 इतने मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग क्या है उसका भाई? अंतिम वेग। अच्छा, प्रारंभिक वेग को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो? प्रारंभिक वेग को आप रिप्रेजेंट करते हो यू से। कैसे? यू से। और अंतिम वेग यानी कि इससे। तो अंतिम वेग क्या है भाई उसका? अंतिम वेग है उसका 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप इसे भी मीटर पर सेकंड में चेंज करो, तो 60 मल्टीप्ली 5/18, तो कितना हो जाएगा भाई? ये 6 3 जा और जी 6 10 जा, तो कितना? 50/3 इतने मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई। तो उसका जो अंतिम वेग है 50/3 मीटर प्रति सेकंड, प्रारंभिक वेग है 200/9 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें क्या निकालना? त्वरण पूछ रहा। त्वरण क्या होगा? चलिए, तो गति का प्रथम समीकरण, क्या है प्रथम समीकरण भाई? चलिए, गति का प्रथम समीकरण है आपका कि v इज इक्वल टू, गति का जो प्रथम समीकरण है आपका v इज इक्वल टू u प्लस एटी। v इज इक्वल टू u प्लस एटी। तो v की वैल्यू कितनी है आपके पास? v अंतिम वेग है 50/3, u प्रारंभिक वेग है, कितनी गति है इसकी? 200/9 प्लस
एटी। एटी कितना है आपका, ए आपको फाइंड करना है, ठीक है, ए आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो ए मल्टीप्ली टाइम कितना है 5 मीटर, सॉरी 5 सेकंड, टाइम कितना है 5 सेकंड। अब देखिए जब त्वरण बढ़ता है, जब त्वरण बढ़ता है तो उसके लिए हम प्लस का साइन लेते हैं, लेकिन जब त्वरण घटता है, क्या है, जब त्वरण एक्सेलरेशन आपका घटता है तो आप उसके लिए माइनस का साइन लोगे। क्या का साइन लोगे आप, माइनस का साइन लोगे। तो आप यहां पर माइनस लीजिए। चलिए तो आप इसे सोल्व करोगे, आपके पास 50/3 माइनस 200/9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, बराबर माइनस के ए मल्टीप्ली भाई। अब आप कहोगे भाई भैया जी कभी हिंदी में कभी इंग्लिश में, सीबीएसई वाले भी इस वीडियो को देख सके, यूपी बोर्ड वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो 9 3 3 जा और 3 5 जा 150 और जी हो जाएगा 200 इज इक्वल टू -5a। तो -50/9 इज इक्वल टू -5/a। माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, 5 से 5 कैंसिल। तो एक बात ध्यान रखेंगे आप कभी भी न्यूमेरिकल्स में जो है, जब आप न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट करते हो तो आप इन्हें काटोगे नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं काटो। जो चीज अब हमें दिखाई दे रही कि कोई चीज कट गई तो आप उसे हाइड कर दोगे। कैसे, मैं देखो मैं यहां पर काटूंगा नहीं सबकी बात, ठीक है भाई, हम इसे काटेंगे नहीं, 0। हम इसे क्या करेंगे, हम इसे हाइड करेंगे जो इक्वल है। माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा मुझे दिख रहा, 5 से 5 कैंसिल हो रहा वो भी दिख रहा। तो a इज इक्वल टू 10/9 इतने मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताइए कि एक्सेलरेशन त्वरण बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो त्वरण क्या है यहां पे, मतलब कि जब स्पीड ज्यादा थी अब कम होती जाएगी, तो क्या कर रहा त्वरण, त्वरण स्पीड को कम कर रहा। तो इसलिए हम यहां पर माइनस साइन लेते हैं। अगर स्पीड पहले 60 की होती फिर 80 की हो जाती तो यहां पर हो जाता प्लस, लेकिन अब स्पीड 80 की है और फिर उसके बाद 60 की है, तो इसका मतलब त्वरण क्या है, डिक्रीज है। तो a इज इक्वल टू 10/9 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है भाई आपका, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। तो इसका त्वरण क्या है। चलिए बेटा जी, देखिए कोई ट्रेन है, यहां से उसने चलना शुरू किया, ठीक है भाई। तो ट्रेन का प्रारंभिक वेग क्या है, ट्रेन का प्रारंभिक वेग यानी कि u, ट्रेन का प्रारंभिक वेग, अब ट्रेन ने चलना शुरू किया है तो उसका प्रारंभिक वेग है 0 और अंतिम वेग क्या है उसका v, वो क्या है भाई, अंतिम वेग इसका है, कितने की स्पीड पकड़ी इसने, 40 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड क्या है उसका अंतिम वेग होगा। चलिए प्रारंभिक वेग 0 है, अंतिम वेग उसका 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जी टाइम, समय कितना दिया, समय दिया है भाई 10 मिनट। चलिए ठीक है, तो जो टाइम है हमेशा पहले तो समय को सेकंड में चेंज कर लेंगे। यदि समय 10 मिनट है तो सेकंड में कितना समय हो जाएगा इसका भाई, सेकंड में 10 मल्टीपल 60 तो वैल्यू 60 सेकंड। चलिए अब जो अंतिम वेग है वाला, इसे भी आप मीटर पर सेकंड में चेंज करो। तो अंतिम वेग यानी कि v इज इक्वल टू 40 है मल्टीप्ली 5/18। मैंने आपको बताया कि जब आप किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो आप 5/18 से गुणा करोगे। तो 2 × 9 2 × 20 और 20 × 100/9 इतने मीटर प्रति सेकंड या वेलोसिटी, इसका अंतिम ही होगा। ये पूछ रहा है आपसे त्वरण, तो त्वरण का फॉर्मूला वही गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण। अब देखिए आप कहोगे कि गति का प्रथम समीकरण क्यों लगा है, गति के तो 2 समीकरण हो रहे हैं। देखिए गति के प्रथम समीकरण में आपको दिया होता है v इज इक्वल टू u प्लस at।
देखिए अब की बार मैंने यहाँ प्लस साइन लगाया है क्योंकि स्पीड 0 से 40 किलोमीटर पर आवर होगी, तो इसलिए यहाँ क्या होगा, त्वरण बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब गति का प्रथम समीकरण हमने प्रयोग क्यों करा, इसी समीकरण का प्रयोग, v हमारे पास है, u भी हमारे पास है और t भी हमारे पास है, तो इसलिए हम गति के प्रथम समीकरण का ही प्रयोग करेंगे। तो v की वैल्यू कितनी है आपके पास, v की वैल्यू है 10/9 इज इक्वल टू, u की वैल्यू क्या है आपके पास, u की वैल्यू आपके पास 0 प्लस a आपको फाइंड करना है, और t कितना है, t है 600 सेकंड। चलो भाई ठीक है, तो 100/9 बराबर 0, आप सीधा लिखोगे a मल्टीप्ली 600। चलिए भाई इससे यू कैंसिल, ठीक है। देखो फिर मिस्टेक हुई, हमें काटना नहीं चाहिए सर, ठीक है। तो ये आप 2 जीरो हाइड कर दोगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, a की वैल्यू हो जाएगी 1/9 6 54, इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है भाई, इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप इसे जब कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू लगभग इसकी आएगी, ए का जो मान होगा, लगभग जो मान होगा इसका 54, 0 डेसिमल लगाओगे आप, फिर एक 0 बढ़ाओगे तो वैल्यू हो जाएगी 1, फिर 8 5 8 और जी सिमिलर 4, चलो इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका त्वरण हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए ये तो पेज अगर पलटना पड़ा कर लिखे, पेज नंबर है आपका 118। 118वें पेज पे है भाई आपका पहला सवाल कि किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रवृत्ति क्या होगी। क्या भाई, एक समान व असमान गति के लिए, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर है इसका फर्स्ट। तो उसने कहा समान दूरी के लिए, चलो ठीक है, तो आप ग्राफ बनाओगे और ग्राफ में वेक्टर जी आपका एक्स एक्सिस, यू वाई एक्सिस, और ये ओ ओरिजिन पॉइंट होता है, ठीक है। सबसे पहला तो है एक समान गति, ठीक है, एक समान गति, एक समान गति, चलिए भाई ठीक है। तो ये आपका क्या है, समय यानी कि t, और ये आपकी दूरी यानी कि d बोल दो, s बोल दो, ठीक है। चलिए एक समान गति के लिए, एक समान गति के लिए, एक समान गति के लिए, तो एक समान गति के लिए, एक समान गति आपकी यह होगी बिल्कुल सीधी लीनियर, ठीक है। यहां 20 10 सेकंड 20 सेकंड 30 40 50 60 10 किलोमीटर, या मान लीजिए आपका 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर, लेकिन प्रत्येक कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, ठीक है भाई। प्रत्येक कंडीशन में वैल्यू क्या रहेगी, बिल्कुल इक्वल रहेगी प्रत्येक कंडीशन में, ठीक है जी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम एक समान यानी कि एक समान गति, यह आपकी एक समान गति, ठीक है। अब है अगला असमान गति के लिए, क्या है, असमान गति के लिए, असमान गति के लिए ग्राफ आपका ये, ठीक है। और इसकी वही आपका समय, टाइम या दूरी है आपकी, दूरी एस बोल दे दूरी को भाई, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यो 5 सेकंड 10 15 20 25, 10 किलोमीटर 20 30
40-50 किलोमीटर है, ठीक है। तो आपकी जो असमान गति रहेगी वो ये रहेगी, ठीक है, असमान गति। ये ग्राफ कहेगा होगा असमान गति का होगा, असमान गति। समान गति वह जिसके त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और असमान गति वह जिसके त्वरण में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। त्वरण क्या है, परिवर्तित होता रहेगा, तो वह गति असमान गति, और जिस त्वरण में परिवर्तन नहीं होगा वो एक समान गति। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिनका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा में हो। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका कि किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जब उसका समय ग्राफ क्या हो, दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो। चलिए ठीक है, तो आपका ग्राफ ये है, सपोज करो, ठीक है जी, और जी ये आपका समय टाइम, और जी आपकी दूरी। लेकिन यू क्या, यू किसके समांतर है, यू पैरेलल है इसके, ठीक है। तो जो समय के समांतर समांतर तो दिया ना इसने, हाँ, जब इसके समय के समांतर किसी की दूरी हो जा, किसी ऑब्जेक्ट की दूरी हो जा, ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है, समय के समांतर हो जा, तो वह वस्तु विराम अवस्था में रहेगी। वस्तु क्या में रहेगी भाई, वस्तु विराम अवस्था में है, ठीक है। विराम अवस्था का मतलब वस्तु क्या है, रुकी हुई है, बिल्कुल थमी हुई है, उसमें कोई मोशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि वेग समय ग्राफ के नीचे के अक्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है। वेग समय ग्राफ के नीचे क्षेत्र से, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में से पूछा है भाई कि वेग समय ग्राफ के नीचे, यू वेग यू समय, वेग समय ग्राफ के नीचे मापी गई राशि वस्तु द्वारा क्या कहलाती है। अच्छा जी, तो वेग, अच्छा दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है वेग गुणा समय, या विस्थापन, सॉरी विस्थापन बराबर होता है वेग गुणा समय। क्या होता है, विस्थापन होता है वेग गुणा समय। चलिए, तो वेग समय ग्राफ में समय के वेग ग्राफ के नीचे क्षेत्र से इस क्षेत्र से क्या चीज मापी जाएगी, दूरी मापी जाएगी। क्या चीज मापी जाएगी भाई, दूरी मापी जाएगी, ठीक है। बस इसमें और कोई एक्सप्लेन नहीं है ऐसा। चलिए पेज नंबर अगला, पेज है भाई आपका 121, पेज नंबर 121। पेज नंबर 121 में इसने कहा है कि कोई बस विराम अवस्था में चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है, तो परिकलन कीजिए प्राप्त की गई चाल और तय की गई दूरी। चलिए, प्राप्त की गई चाल और तय की गई दूरी, ठीक है। वस्तु विराम अवस्था से जो बस है, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, बस की प्रारंभिक चाल यानी कि यू, बस विराम अवस्था से चलना शुरू हुई, तो बस की जो क्या है चाल है, प्रारंभिक चाल है, वह है 0 किमी पर आवर या मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई। और समय, टाइम, समय कितना है, समय है 2 मिनट, तो आप इसे सेकंड में चेंज करोगे, 60 × 2 यानी कि 120 सेकंड,
120 है। एक्सेलरेशन त्वरण कितना दिया, त्वरण ऐसे 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना दिया इसने भाई, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो प्राप्त की गई चाल यानी कि v वेलोसिटी। तो अंतिम वेग क्या होगा इसका, अंतिम वेग v आपको फाइंड करना है। गति का प्रथम समीकरण, क्योंकि आपके पास u है, v आपको फाइंड करना है, t है, t भी है आपके पास समय, और ये आपके पास त्वरण a भी है। तो आप क्या फाइंड करोगे, आप गति के प्रथम समीकरण से क्या फाइंड करोगे, इसका अंतिम वेग फाइंड करोगे। ठीक है भाई, आपके पास त्वरण होगा, सेकंड समय होगा, और इसका प्रारंभिक वेग होगा। तो गति के प्रथम समीकरण से, अब गति का प्रथम समीकरण क्या है, गति का प्रथम समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है। विराम अवस्था से कोई स्पीड उसने पकड़ी है तो यहां पर आप प्लस साइन यूज करोगे। तो v की वैल्यू आपके पास कितनी है नहीं पता, फाइंड करनी, लेकिन u की वैल्यू आपके पास 0 है। प्लस a की वैल्यू आपके पास क्या है, a की वैल्यू आपके पास है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जी t की वैल्यू आपके पास क्या है भाई, t की वैल्यू है 120 सेकंड। देखो इस सेकंड से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो v विल बी इक्वल टू 120 का एक में मल्टीप्लाई करोगे तो 12.0 इतने मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी उसकी हो जाएगी 12 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटे में आप इसे चेंज करोगे यदि, तो वेलोसिटी बराबर 12 गुना के 18/5, क्योंकि हम यहां मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में चेंज कर देंगे। तो आप इसे कैलकुलेट करो, 5 तक कितने बार काटा भाई, 5 तक काटा गयो 5 दूनी 10, और ये 5 चौक 20, और 18 चौके 72, और ये 18 दूनी 36, और 7 43। ठीक है, तो लगभग इतने किमी पर आवर उसकी जो स्पीड होगी 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी लगभग। चलिए अब इसमें हमें क्या याद करना, ये तो था ए पॉइंट, ये था भाई आपका ए पॉइंट। अब इसका हमें बी फाइंड करना। चलिए इसका बी फाइंड करेंगे हम। इसका बी पॉइंट फाइंड करेंगे, तो बी वैल्यू क्या है भाई इसकी, में बी में क्या दिया इसने, तय की गई दूरी। चलिए भाई, तो तय की गई दूरी बराबर क्या होती है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर है चाल गुणा के समय। तो आपके पास क्या था, v भी है आपके पास u की वैल्यू 0 है, और v की वैल्यू वही मीटर पर सेकंड में 12 मीटर पर सेकंड है, और g a भी है आपके पास, एक्सेलरेशन त्वरण a की वैल्यू कितनी है 0.1 मीटर प्रति सेकंड, 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो दूरी आप कैसे फाइंड करोगे, दूरी का जो फॉर्मूला होता है यानी कि गति के तीसरे समीकरण से, और गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस प्लस के 2as, यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चलिए ठीक है, तो v की वैल्यू आपके पास क्या है, v की वैल्यू आपके पास 12 का स्क्वायर, u की वैल्यू 0 है, प्लस 2 मल्टीप्ली a की वैल्यू 0.1 मल्टीप्ली s, यानी कि 144 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 0.2s, s यानी कि डिस्टेंस दूरी। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, आप मल्टीप्ली 10 का करोगे डेसिमल हटाने के लिए, मल्टीप्ली 10 का करोगे डेसिमल हटाने के लिए, तो 1440 अपॉन 2s, इसका यू कैंसिल भाई कितनी बार हो जाएगा 720 s, या 720 क्या, या 720 मीटर, यानी कि जो दूरी है 720 मीटर। किलोमीटर में आप इसे चेंज करोगे तो 0.720 कितने किलोमीटर। ठीक है भाई, ये आपकी क्या आएगी, आपकी दूरी है, यानी कि आपका बी पार्ट कंप्लीट हो गया।
अगला क्वेश्चन है आपका, भाई पेज नंबर 121 ही है। अगला क्वेश्चन आपका, इसने कहा है कि एक ट्रॉली का अनाथ तल पर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे जा रही है, तो गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा। चलो भाई ठीक है, उसका वेग क्या होगा, 2 सेंटीमीटर। चलिए, एक ट्रॉली एक अनंत तल पर, त्वरण ए, उसने यदि गति प्रारंभ करने के पश्चात, अब गति प्रारंभ यानी कि प्रारंभिक गति, क्वेश्चन नंबर है तीसरा, प्रारंभिक गति, प्रारंभिक गति उसकी क्या है, 0 है। उसने कहा है कि गति प्रारंभ करने के पश्चात, तो u इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या है, एक ट्राली एक अनंत तल पर इतने त्वरण, त्वरण कितना दिया उसका भाई, इसका त्वरण है एक्सेलरेशन ए की वैल्यू कितनी दी इसने, ए की वैल्यू इसने दी है 2 सेंटीमीटर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, ये सेंटीमीटर दिया है इसमें, ये रियल में मीटर है, क्योंकि इसमें दिया है 2 cm, क्योंकि जो मिस्टेक है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है भाई, चलिए तो समय, अब समय कितना दिया, समय है उसका t, कितना दिया 3 सेकंड, 3 सेकंड समय दिया। तो क्या पूछ रहा भाई, वो पूछ रहा है इसका अंतिम वेग, अंतिम वेग यानी कि v बराबर क्या है। चलिए, तो इसमें v है, a है, u है, t है, चारों चीज इसमें फाइंड करनी है हमें, मतलब कि हमें v फाइंड करना, 3 चीज मेरे पास दी गई है। तो गति का कौन सा समीकरण लगाओगे, अब की बात सभी बताओगे, गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण से। ठीक है, तो क्या है गति का प्रथम समीकरण, v इज इक्वल टू u प्लस at। देखिए फिर बता रहा हूं, प्लस का ध्यान आपको रखना है, प्लस का माइनस का। ठीक है, 0 से यदि कोई वैल्यू बढ़ रही तो a का मान प्लस में है, लेकिन यदि किसी वैल्यू से, किसी अपर वैल्यू से लोअर वैल्यू की ओर जा रहा, तो यहाँ वैल्यू प्लस की जगह माइनस लोगे आप। तो v का मान कितना आपके पास नहीं पता, लेकिन u का मान कितना आपके पास 0 है, प्लस a का मान कितना है आपके पास 2, और टाइम कितना है, टाइम है आपका 3। ठीक है, अब देखिए a इतने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ध्यान दो, और यह इतने सेकंड, सेकंड तो सेकंड कैंसिल, तो मीटर प्रति सेकंड बचेगा, तो v इज इक्वल टू 3 2 6, यानी कि इतने मीटर प्रति सेकंड। ये उसकी क्या है भाई, ये उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में इसने दिया है कि एक रेसिंग कार का त्वरण, चलिए रेसिंग कार का त्वरण, रेसिंग कार का त्वरण कितना है भाई, रेसिंग कार का त्वरण है आपका 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, और जी समय उसने कितना दिया, उसने समय दिया है आपको 10 सेकंड, समय यानी कि टी आपको दिया है 10 सेकंड। तो यदि गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात, गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। चलिए, u आपका कितना है भाई, u आपका 0 यानी कि प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग u बराबर क्या आपके पास 0 है। अब वो पूछ रहा कि दूरी कितनी तय करेगा। अब दूरी तय करने के लिए आपको क्या है, अंतिम वेग की आवश्यकता है। तो अंतिम वेग पता नहीं क्या है, फाइंड करना आपको। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा भाई कि उसने दूरी पूछी, दूरी क्या है, दूरी भी फाइंड कर रहा हो कि दूरी बराबर क्या। अब जब आप दूरी फाइंड करोगे तो उसके लिए आपको जो अंतिम वेलोसिटी है, लास्ट वेलोसिटी है, उसकी आपको वैल्यू चाहिए। तो लास्ट वेलोसिटी फाइंड करोगे गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण
गति का फर्स्ट या प्रथम समीकरण। तो गति का प्रथम समीकरण आपके पास है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v नहीं पता, u 0 है, a कितना है आपके पास, a है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, और जी t कितना है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी 40 मीटर पर सेकेंड, यह इसकी वेलोसिटी होगी। चलिए अब हमें क्या निकालनी है, दूरी। तो गति का दूसरा समीकरण। अब गति का दूसरा समीकरण क्या है, गति का दूसरा समीकरण है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो u का मान है 0 मल्टीप्ली t का मान कितना है 10 सेकेंड है, प्लस 1/2 मल्टीप्ली u भी है, t भी है, a भी है, तो तुम तो करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक है भाई। तो 1/2 a का मान कितने आपके पास, a का मान है 10 गुणा, और t का मान क्या आपके पास भाई, t का मान है a का मान सॉरी भाई 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, गुणा t का मान है 10 गुणा 10 की पावर 2। चलिए ठीक है। तो s इज इक्वल टू 1/2, ठीक है भाई, मल्टीप्ली 4 मीटर पर सेकंड मल्टीप्ली 100, तो 2 टाइम, ठीक है भाई, और जी समय स्क्वायर में सेकंड स्क्वायर, तो इस ये सब कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पूरा सेकंड जो है कैंसिल हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 200 मीटर। तो लो, ये तो आपकी दूरी आ गई भाई। तो दूरी कितनी आ गई 200 मीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि किसी पत्थर को ध्रुव ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिश त्वरण इतने मीटर हो, तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा उसे पहुंचने में कितना समय लगा। चलिए भाई ठीक है। तो पत्थर द्वारा कितनी ऊंचाई जो है तय करी गई, यानी कि ऊंचाई का मतलब है आपको यहाँ पे एस फाइंड करना है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को आप समझोगे। कोई ऑब्जेक्ट जब नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो यहाँ पे उसकी कुछ वेलोसिटी, यानी कि जो उसका प्रारंभिक वेग होता है, प्रारंभिक वेग, इसकी कुछ वैल्यू होती है, कुछ ना कुछ इसका मान जरूर होता है, क्योंकि यू किसी वेग से फेंका जाता है। लेकिन जब यू एक हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, तो जब ये किसी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो यहां जो अंतिम वेग है, इसका अंतिम वेग जो इसकी लास्ट वेलोसिटी है, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो आपके पास u आ गया, आपके पास 0 आएगा, और समय। तो क्वेश्चन को हम शुरू करेंगे। अंतिम वेग, अंतिम वेग कितना है इसका भाई 0 है, क्योंकि मैं रिपीट कर रहा कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर फेंकते हैं तो आप उसे कुछ स्पीड से फेंकते हैं, लेकिन एक हाईएस्ट ऊंचाई पर जाकर के उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, क्योंकि यदि वहां पर भी कुछ वेलोसिटी थोड़ा ऊपर जाएगी, और तब तक जाएगी जब तक कि उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाएगी। अंतिम वेग 0 है, और प्रारंभिक वेग यानी कि u, और अंतिम वेग आपका v, u 0। प्रारंभिक वेग आपका कितनी स्पीड से फेंका है इसने, 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऑब्जेक्ट फेंका। टाइम कितना है, नीचे की ओर त्वरण a का मान कितना, चलिए ठीक है भाई। तो a की वैल्यू कितनी आपके पास, a की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण। तो ये क्या पूछ रहा है, ये आपसे दूरी पूछ रहा है कि कितनी ऊंचाई, ये अब देख लेंथ है, ये अब देख डिस्टेंस है भाई आपकी, है ऊंचाई है तो डिस्टेंस। तो आपके पास v है, u है, a है, तो आप दूरी का फॉर्मूला लगाओगे, तो गति के तीसरे समीकरण से, अब गति का तीसरा समीकरण क्या है भाई, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v
v की वैल्यू क्या है आपके पास 0 है, u की वैल्यू आपके पास क्या है भाई, u की वैल्यू आपके पास है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर। अब इसका स्क्वायर करना है आपको प्लस। अब बेटा जी एक बात ध्यान दीजिए कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर फेंकते हो तो कैसे चलता है वो, अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत चलता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के जब वो विपरीत चलता है तो यहां पे जब यू फॉर्मूला यू प्लस की जगह यू माइनस में चेंज हो जाता है। फॉर्मूला जब कोई ऑब्जेक्ट अगेंस्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स चलेगा तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -2 मल्टीप्ली ए की वैल्यू कितनी आपके पास 10 और जी मल्टीप्ली एस की वैल्यू कितनी है आपके पास नहीं पता, तो आप एस रखोगे इसे। चलिए तो 0 = 25 माइनस 20s, एस डिस्टेंस है नहीं सेकंड, समय नहीं है, ये क्या है आपका, यह दूरी है। तो 25 बराबर माइनस के 25 बराबर माइनस के 20 सेकंड, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एस = हो जाएगा 25/20, यानी कि एस बराबर 5/4 इतने मीटर क्या हो जाएगी भाई। तो वो ऑब्जेक्ट कितनी ऊंचाई तक जाएगा, मैक्सिमम 5/4 मीटर तक। अब इसने क्या कहा, तो पत्थर द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा उसे पहुंचने में कितना समय लगा। चले भाई ठीक है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी की कुल कितनी आ गई आपके पास 5/4 मीटर। डेसिमल मान से निकाल लोगे तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 1.25 मीटर सेकंड, मतलब कितनी, इतनी जो डिस्टेंस है 1.25 मीटर में आई। और जी दूसरा पॉइंट इसने पूछा आपका चाल, सॉरी समय, उसे वहां पर पहुंचने में कितना समय लगा। चलिए टाइम आप पूछा है इसने, आपके पास एस है, आपके पास ए है, वी भी है, यू भी है, तो गति का प्रथम समीकरण लगा तो इतनी दूर क्यों जाओ भाई। गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण, तो गति का प्रथम समीकरण क्या है, गति का प्रथम समीकरण v = u + kT। क्या है गति का प्रथम समीकरण है, v = u + kT। तो v, u की वैल्यू क्या आपके पास, u की वैल्यू आपके पास है 0 और v की वैल्यू भी तो आपके पास क्या है, v की वैल्यू आपके पास है 5, सॉरी देखो u की वैल्यू आपके पास 5 है और v की वैल्यू आपके पास 0 है, प्लस a आपके पास कितना है 10 है, तो t फाइंड करना है, ठीक है। तो a = देखो ऊपर को ऑब्जेक्ट फेंका जा रहा तो माइनस और जी माइनस, ठीक है। तो माइनस के 5 = माइनस के 10t, यानी कि t विल बी इक्वल टू 5/10, तो t विल बी इक्वल टू 0.5 सेकेंड, इतना समय जो है लिया जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चलिए भाई आपका एक्सरसाइज ये है।